Very good morning, student. Myself, Amit Kumar Ramteke, faculty of physics, Janata Vidyalaya, Chandrapur. So, in the last lecture, we discussed about the second chapter from your syllabus, that is mathematical method, right? तो फिजिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट मैथमेटिकल मेथड. तो उससे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, दैट इज व्हाट यूनिट एंड मेजरमेंट. उसमें हमने कुछ क्वांटिटीज देखी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक. बराबर, मटेरियल को हमने कैरेक्टरिस्टिक करके अलग अलग प्रॉपर्टीज स्टडी की थी. अब इस लेक्चर में हम उन क्वांटिटीज का मैथमेटिक्स किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, quantities, physical quantities are categorized into two types, that is what your scalar quantities and vector quantities. So scalar quantities are nothing but the quantities which require magnitude, only magnitude for their representation. These quantities are called as scalar quantities, right? तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है. मास हो गया, तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती. मैग्नीट्यूड, अगर किसी पार्टिकल का मास बराबर 5 kg है, किसी मटेरियल का मास अगर 5 kg है, तो 5 kg ये फुल इंफॉर्मेशन उस मटेरियल के बारे में हो गई, उसको हमको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है. या फिर अगर हमने किसी टेम्परेचर को देखा, बराबर, किसी वाटर का टेम्परेचर, तो अगर किसी वाटर का टेम्परेचर 70 केल्विन है, तो 70 केल्विन से हमको पूरा नॉलेज आ जाता है, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती. लेकिन इससे हटके अगर हमने कुछ क्वांटिटीज ली, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, तो डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का 5 किलोमीटर हो रहा है, तो 5 किलोमीटर से हमारा पूरा नॉलेज कंप्लीट नहीं होता. हमको उसके साथ साथ डायरेक्शन देनी पड़ेगी. 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, या फिर ये रिप्रेजेंटेशन करना, बराबर, ये पूरा का पूरा टोटल नॉलेज हो जाएगा. 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, तो हमको पूरा माइंड में आइडिया आ जाएगा कि वो पार्टिकल अभी कहाँ पर है, बराबर, और उसको हम ढूंढ सकेंगे इजीली. तो ये जो क्वांटिटीज होती है, उन क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज. ऐसी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है, बरोबर, बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास है. तो क्यों हमको वेक्टर को पढ़ना है, उसका मैथमेटिक्स हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में हम देखते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्केलर का मैथमेटिक्स. स्केलर, बरोबर, अगर 2 और 3 ये दोनों स्केलर है, नंबर से, बरोबर, 2 और 3 का अगर एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो हम बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा इसको हम कर सकते हैं, बरोबर. तो स्केलर टर्म का हम अलजेब्रा बाय मैथमेटिक्स हम सिंपल अलजेब्रा के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, राइट. तो अगर हमारे पास दो मासेस है, 5 kg एंड 3 kg, 5 kg एंड 3 kg, तो टोटल मास क्या होगा, उनको अगर मिला देंगे टोटल मास कितना होगा, 5 kg एंड 3 kg, 8 kg, बराबर. तो 5 kg में से 2 kg चला गया, 5 kg में से 2 kg चला गया, तो कितना बचा, 5 kg में से 2 kg चला गया, तो कितना बचा, 3 kg. तो ये जो मैथमेटिक्स है स्केलर का, हम सिंपल अलजेब्रा के साथ वेरी इजीली कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर का हम नहीं कर सकते, बराबर. तो वेक्टर को करने के लिए हमको वेक्टर में कुछ मेथड्स है, बराबर, वेक्टर में कुछ मैथमेटिक्स है, उसको हमको इस चैप्टर में देखना है. तो वही मैथमेटिकल मेथड, यही चैप्टर का नाम है, ठीक है. तो हमको यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ना है. तो ये वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज से अलग दिखाने के लिए, ये वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज से अलग दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, बराबर. अरे तभी तो जाके हम समझेंगे कि ये वाली कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर. जैसे हमारे स्कूल में, बराबर, हर एक स्कूल का यूनिफॉर्म अलग अलग होता है, बराबर, स्कूल का यूनिफॉर्म अलग अलग होता है. जैसे हमारे कॉलेज का यूनिफॉर्म है, बराबर, तो उस यूनिफॉर्म से हम
पहचान जाते हैं कि वो किस स्कूल का या किस कॉलेज का स्टूडेंट है। उसी तरीके से अगर उस क्वांटिटी को हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बराबर, कुछ सिंबल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो हम स्केलर और वेक्टर में फर्क समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी होता है। तो हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखा, बराबर। दो तरीके का वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज व्हाट, एक तो होता है सिंबॉलिकल मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड, बराबर। तो दो तरीके हैं वेक्टर को अलग दिखाने के लिए, बराबर। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम उसका सिंबल क्या होता है, v, राइट। तो उसको हम ऊपर क्या देंगे, एक बार, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वेलोसिटी का। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं लीनियर मोशन में, तो इसके ऊपर हम एक बार दे देंगे। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, बराबर। उसके बाद फोर्स हो गया, फोर्स के ऊपर हम एक एरो दे देंगे, ये हो गया इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्वांटिटी के ऊपर एक एरो पुट कर दो तो वो गया वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। तो ये था सिंबॉलिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो दूसरा मेथड हमने देखा था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने एक एग्जांपल लेके इसको देखा था। तो अगर कोई पार्टिकल P से Q जा रहा है 5 मीटर, कितना, 5 मीटर। तो इसको अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमारे बुक में हमारे पास इतनी स्केल नहीं है कि 5 मीटर वाली स्केल हमारे बुक में एडजस्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल एज्यूम करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, बराबर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर ले लेंगे और इस 5 मीटर की एक स्केल ड्रॉ कर लेंगे, बराबर। मान लेते हैं ये हो गया 5 मीटर, बराबर। तो यहां से लेके यहां तक ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, तो P से लेके Q तक गया। इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, बराबर। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड किया। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम बोलेंगे टेल। कहां से गया, टेल, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट करेगा मोशन, इसको हम बोलेंगे टेल। और जहां पर उसने मोशन को एंड किया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेड। तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ये P2Q है, और ये जो एरो बन रहा है वो एरो हमको डायरेक्शन दे रहा है, बराबर। ये जो एरो का ये जो साइड है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड। ये लेंथ जो होगा, इस एरो का ये जो लेंथ होगा, ये हमको क्या देगा, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है रे, 5 मीटर। मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर, बराबर। ये लेंथ जो है ये हमको मैग्नीट्यूड देगा और ये एरो जो है ये हमको डायरेक्शन देगा। तो बन गई ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से हम ग्राफ से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एक वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट है, अगर हम किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बताना चाहे तो हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। How to represent magnitude of vector, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमको बताना है तो हमारे पास मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, v बार, या तो ओनली v बार लिखो, उसके ऊपर एरो देने की जरूरत नहीं है। या फिर इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, v बार मॉडुलस ऑफ v बार। इसको क्या बोलते हैं, मॉड, बराबर, मॉड ऑफ v बार। दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हम या तो फिर सिर्फ और सिर्फ v लिख के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। सिर्फ और सिर्फ v लिखा तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, या फिर हमने मॉडुलस ऑफ v बार लिखा तो ये भी मैग्नीट्यूड होगा। अगर हमारे पास फोर्स है F बार, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो F बार, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बताना है तो हम सिर्फ और सिर्फ F लिखेंगे, इसके ऊपर एरो नहीं देंगे। जब हम F लिखेंगे तो ये क्या होगा रे,
ये होगा मैग्नीट्यूड। और जब हम एफ बार लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये ओनली मैग्नीट्यूड। अगर इसको फिर से यहां पर इसको फिर से हम मॉडुलस ऑफ एफ बार इससे दिखा सकते हैं। हमारे पास तीसरी एक क्वांटिटी है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन का ए अगर हमने लिखा तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और मॉडुलस ऑफ ए बार, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर है दैट इज व्हाट यू आर नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर बोलो और जीरो वेक्टर बोलो, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, बराबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो बार से, बराबर, जीरो बार। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसके टाइटल में ही इसका डेफिनेशन है। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, अ वेक्टर, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड is called null vector, null vector, बराबर। तो नल वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, ओ बार या जीरो बार बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर नल वेक्टर। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो मान लेते हैं अगर हमने यहां से किसी बॉल को फेंका, बराबर, इसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका, बराबर। जब हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आके रुक जाएगी, बराबर। यहां से हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको देके फेंकेंगे और ये वेलोसिटी इधर ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो, बराबर। तो ये जो जीरो वेलोसिटी इसका, तो ये इसका रिजल्टेंट है, बराबर। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर ये आके जीरो बन गया। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ द नल वेक्टर। तो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर। The magnitude of the upward thrown ball at the topmost point, the magnitude of upward thrown ball at topmost point is what, null vector, is what, null vector। ये समझ में आया, ये समझ में आया। दिस इज व्हाट नल वेक्टर। जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। उसके बाद देखते हैं सेकंड वेक्टर, दैट इज व्हाट यू आर रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल वेक्टर टुगेदर, बराबर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर is that single vector which produces same effect as that of all vector together, so this is the definition for the resultant vector। तो definition से ये कुछ डिफिकल्ट लगेगा, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से एकदम आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बराबर। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पर ये रुकी हुई है। हमने यहाँ पर F1 फोर्स लगाया, दिस इज व्हाट F1 फोर्स एंड दिस इज F2 फोर्स। ठीक है, तो F1 फोर्स इज व्हाट 2 न्यूटन का है और F2 फोर्स है 3 न्यूटन का।
बराबर। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक आदमी इसको पीछे से खींच रहा है और एक आदमी आगे से खींच रहा है। एक आदमी जो पीछे से खींच रहा है उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 2 न्यूटन, और दूसरा जो आगे से खींच रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, एफ आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। तो दोनों का एडिशन होगा जब ये दोनों फोर्स क्या होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, F1 प्लस F2। दोनों एक साथ मिलके फोर्स लगाएंगे तो F1 प्लस F2 कितना होगा रे, 5 न्यूटन। कितना होगा, 5 न्यूटन। तो ये ऐसा कब कर सकते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो ये जो रिजल्टेंट है इज द सिंगल वेक्टर, इज द सिंगल वेक्टर ऑफ ऑल द कंपोनेंट टुगेदर। तो दोनों वेक्टर मिलके जो एक वेक्टर बन रहा है उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, बराबर। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, उनका एडिशन, बराबर। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इधर, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये वाला फोर्स है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और ये वाला फोर्स है F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, बराबर। अरे इस ऑब्जेक्ट को इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगे कोई लोग खींच रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को उधर से फिर 10 न्यूटन का फोर्स लगा कोई आदमी खींच रहे हैं। तो ये ऑब्वियस है कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है किधर जाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो 10 न्यूटन ये फोर्स सबसे ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर जाएगी रे, कहां पर जाएगी, इस 10 न्यूटन के तरफ जाएगी। और उसका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा दोनों का रिजल्टेंट। तो एफ आर इज इक्वल टू ये वाला जो फोर्स है बड़े वाले फोर्स में से 10 न्यूटन माइनस F1 माइनस F2, बराबर। तो F1 माइनस F2 क्या होगा, 10 माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन अलोंग दिस डायरेक्शन, बराबर। इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा। तो जब कोई दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा, उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बड़े वाले फोर्स से छोटे वाले फोर्स को माइनस करेंगे, और जो बड़ा वाला फोर्स है उसी की तरफ उसका रिजल्टेंट होगा। तो जो बड़ा है उसी की तरफ उसका रिजल्टेंट होगा। तो ये वाला जो रिजल्टेंट है एफ आर, ये इसके तरफ होगा, बराबर, एफ आर, राइट। तो एफ आर इज द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेटर वेक्टर, ठीक है। तो जो बड़ा वाला वेक्टर है उसकी तरफ उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो समझ में आया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और बोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर which produces the same effect as that of all vector together, right। तो 2-3 एग्जांपल लिए हमने, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट वेक्टर। 2 या 3 वेक्टर को मिलके एक सिंगल बनने वाला जो वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मान लेते हैं यहाँ इधर एक फोर्स लग रहा 5 न्यूटन, इधर एक फोर्स लग रहा 5 न्यूटन, बराबर, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे, तो दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, बराबर, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कहां पर होगा, इसी डायरेक्शन में, बराबर। और रिजल्टेंट क्या होगा, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन कितना, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लगेगा और इधर जाएगा, बराबर। तो दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, 10 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर से। तो मैं कहां पर जाऊंगा रे, 10 न्यूटन की तरफ, किधर, 10 न्यूटन की तरफ। तो रिजल्टेंट मेरा किधर बनेगा, 10 न्यूटन की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 में से 5 को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 5 न्यूटन अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये होगा रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, बराबर। तो 2 या 3 वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन तीनों वेक्टर का या 2 वेक्टर का मिलके जो एक सिंगल वेक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, बराबर। समझ में आया। नेक्स्ट इज व्हाट, योर निगेटिव वेक्टर,
negative vector. Third, negative vector. Negative vector. The vector having equal magnitude and opposite direction. ठीक है, तो वेक्टर having equal magnitude and opposite direction are called negative vector. बरोबर. तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है उनको हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर. तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फोर्स है F1 न्यूटन, F1 बार ये होगा 5 न्यूटन का. बराबर. F1 बार कितना 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन की तरफ. ये कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट. तो यहाँ पर दूसरा एक वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड का. सेम मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? इसका लेंथ, एरो का लेंथ सेम होना चाहिए. बराबर. तो ये F2 फोर्स है, F2 बार इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन. F2 बार इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन. क्या ये दोनों सेम वेक्टर है? नहीं, दोनों अलग अलग है. उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है. तो हम F1 बार इज इक्वल्स टू F2 बार ऐसा लिख सकते क्या रे? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है. इसकी वजह से ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे क्या? नहीं. दिस आर नॉट इक्वल वेक्टर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल. तो F1 बार इज इक्वल्स टू F2 बार इज नॉट पॉसिबल. तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते. अगर इसको हमको लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो F1 बार इज इक्वल्स टू माइनस F2 बार. बराबर. F1 बार इज इक्वल्स टू माइनस F2 बार. अब ये दोनों इक्वल है. क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इसको हमने पॉजिटिव माना. बराबर. इधर जा रहा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है? निगेटिव. बराबर. तो F1 बार इज इक्वल्स टू माइनस F2 बार. तो ये वाला जो वेक्टर है इसको हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर. क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर. ठीक है, तो समझ में आया. ये निगेटिव वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर. राइट. सो नेक्स्ट वेक्टर इज योर इक्वल वेक्टर. तो इक्वल वेक्टर सेम है. बराबर. इक्वल वेक्टर क्या होगा बताओ? इक्वल वेक्टर्स दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर. तो वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction, these are called equal vectors. बराबर. जो दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर. तो यहाँ पर ये मेरे पास एक वेक्टर है F1 बार. बराबर. और दूसरा एक वेक्टर है F2 बार. इनके एरो का लेंथ दोनों के सेम है, इसका मतलब ये इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा. ये मान लेते हैं ये 5 न्यूटन का और ये वाला भी 5 न्यूटन का. बराबर. मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये वाले दो वेक्टर क्या हो गए? इक्वल वेक्टर. अब मैं इनको F1 बार इज इक्वल टू F2 बार लिख सकता हूँ. तो ये वाला मैं कर सकता हूँ because these are in a same direction and having equal magnitude, so this will be possible. F1 bar is equals to F2 bar. So this is what your equal vector, right? So next is fifth vector is what your position vector. This is very important. Position vector. ठीक है. The vector which gives the position of a particle with respect to origin. The vector which gives the position of particle with respect to origin is called as position vector. तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? The vector
the vector which gives position of particle या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू origin is called position vector. तो मान लेते हैं ये हमारा सन है और इस सन के अराउंड हमारी अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, बराबर. दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर सन, बराबर. तो विथ रिस्पेक्ट टू सन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस अर्थ, इसको अगर हमको बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा रे. ठीक है, तो ये वाली पहली पोजीशन, ये पहले इधर था, कुछ पीरियड के बाद ये अर्थ फिर इधर जाएगी, बराबर. तो ये वाला जो वेक्टर ड्रॉ किया फ्रॉम द ओरिजिन टू दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. तो मान लेते हैं ये वाला है R1 बार और ये है R2 बार, R1 बार एंड R2 बार. तो दीज आर दी पोजीशन वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, राइट. तो अगर मुझे कोई पार्टिकल अगर प्लेन में मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल की पोजीशन अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा रे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को निकालूंगा, बराबर. तो यहाँ पर वो पार्टिकल है P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर ये पार्टिकल ओरिजिन से कितना है, तो ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ठीक है. तो ये है O और ये है P. दिस इज योर पोजीशन वेक्टर. ये जो होगा ये इसको नाम देगा मैं R बार. दिस इज व्हाट R बार. R बार इज व्हाट योर पोजीशन वेक्टर. इसको हम OP बार भी बोल सकते हैं या फिर R बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So this position vector gives the position of the particle at that instant with respect to origin is called as position vector. तो position का वेक्टर का सिग्निफिकेंट क्या है कि किसी भी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना, बराबर. तो जैसे हमारे सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल घूमता है, तो यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करूं, ओरिजिन से अगर मैं कुछ रेडियस ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये वाला सर्कल है और ये इसका रेडियस, तो वहां पर सर्कुलर मोशन में इसको रेडियस नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इसको रेडियस वेक्टर. क्या बोलूंगा, रेडियस वेक्टर. तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, बराबर. इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है और डायरेक्शन अलग अलग होगा, बरोबर. मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन, जब ये पार्टिकल इधर होगा तो ये डायरेक्शन होगा, जब ये पार्टिकल इधर होगा तो ये डायरेक्शन होगा, जब ये पार्टिकल इधर होगा तो ये डायरेक्शन होगा, तो जब ये पार्टिकल इधर होगा तो ये डायरेक्शन होगा. तो एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो ये जो पोजीशन है पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये दिखाना, यही पोजीशन वेक्टर का सिग्निफिकेंट होता है. तो समझ में आया पोजीशन वेक्टर. तो ये पार्टिकल अगर इधर है तो हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो दिस विल गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सो दिस इज कॉल्ड एज योर पोजीशन वेक्टर. तो क्लियर है पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट इज योर यूनिट वेक्टर. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट, that is what, number 5, that is number 6, unit vector. The vector having unit magnitude in the direction of full vector. Unit का मतलब होता है 1. जिसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा. यूनिट का ही मतलब होता है 1. तो यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर having unit magnitude. Unit means what, 1. Unit magnitude in the direction of full vector. is called unit vector. तो इसको अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया, मान लेते हैं ये हमारा
एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई वेक्टर वाई है, ये वाला वेक्टर एक्स है और ये वाला वेक्टर जेड है, जेड बार। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वेक्टर स्पेस में है, ये वाला पार्टिकल स्पेस में है, तो तीनों तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ भी जाएगा। तो क्योंकि ये पार्टिकल कहाँ पर है, स्पेस में है, तो स्पेस में अगर है तो ये जो है फुल वेक्टर है, एक्स बार इज व्हाट, फुल वेक्टर, एक्स बार इज व्हाट, फुल वेक्टर। तो इस फुल वेक्टर के अलाउंग इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ये होगा आई कैप, या फिर हम इसको आई कैप या फिर हम इसको एक्स कैप भी लिख सकते हैं। सो एक्स कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, यूनिट मीन्स व्हाट 1। तो यहाँ पर जेड एक्सिस की तरफ क्या होगा, के कैप इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू जेड कैप। एक तो के कैप भी लिख सकते हैं और जेड कैप भी लिख सकते हैं। वाई डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, ये होगा जे कैप, या फिर इसको हम वाई कैप भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर ये वाला एक वेक्टर लिया, ठीक है, तो एफ बार इज अ वेक्टर, तो इसको अगर हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखना है, ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, एफ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ, और अगर हमने इसको डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एफ क्या, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है, तो उस वेक्टर का क्या देगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने का काम करेगा। तो ये जो अगर फुल वेक्टर है, तो फुल वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ये होता है फुल वेक्टर को लिखने का तरीका, ठीक है। सो ये जो फुल वेक्टर है, ये फुल वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेलोसिटी है, फुल वेक्टर वेलोसिटी v बार इज इक्वल्स टू v क्या लिखेंगे, v इंटू वी कैप। तो अगर हमको यहां से यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा रे, एफ कैप इज इक्वल्स टू एफ बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, या फिर हम इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ एफ बार। तो ये होगा यूनिट वेक्टर का फार्मूला। तो यहां से यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, वी कैप इज इक्वल्स टू वी बार डिवाइडेड बाय वी और या फिर वी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी बार। तो ये एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा। तो समझ में आया यूनिट वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अरे यहाँ पर अगर इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या रे, नहीं। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो उसका वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं, वही रहेगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखने से हमको क्या पता चलता है कि इसके साथ में ये इसको डायरेक्शन दे रहा, ठीक है। तो ये फुल वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ये क्या देगा, इसका डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो समझ में आइए, दिस इज व्हाट द यूनिट वेक्टर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, बरोबर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो कौन कौन से है, तो हमारा नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उस वेक्टर को बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। तो एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पर इधर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इधर भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, बराबर, 5 न्यूटन, तो दोनों तरफ अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगी, जगह पर रहेगी, दोनों तरफ फोर्स सेम है। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, एंड दिस इज व्हाट नल वेक्टर। ये क्या होगा, नल वेक्टर। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 होता है, मैग्नीट्यूड अगर 0 होता है, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, बराबर। उसके बाद हमने रिजल्टेंट देखा था, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा अगर वेक्टर है तो उसका एक जो सिंगल वेक्टर है, जो उन 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर के
डायरेक्शन में होता है, बरोबर, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर का एक सिंगल वेक्टर जो होगा उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद निगेटिव वेक्टर, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है उनको हम बोलेंगे रिजल्टेंट, उसको हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो वो क्या होंगे, निगेटिव वेक्टर, बराबर। उसके बाद हमने देखा था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। उसके बाद हमने देखा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर उस पार्टिकल की पोजीशन बताता है तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, तो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो ये अगर फुल वेक्टर है, दिस फुल वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फुल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंट क्या है, डायरेक्शन देना। क्या देना, डायरेक्शन, बराबर। तो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस फुल वेक्टर। तो ये अगर फुल वेक्टर है तो हम इसको मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो इससे ये यूनिट वेक्टर एफ कैप इज इक्वल टू एफ बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का। तो इसके ऊपर हमको अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो ये फार्मूला ध्यान में रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला वी कैप इज इक्वल टू वी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो कोई भी वेक्टर अगर हमको दिया जाए तो उसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास मोमेंटम है तो मोमेंटम ये वाला इसका फुल वेक्टर पी बार, बराबर, मोमेंटम पी बार। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड पी मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट वेक्टर पी कैप। तो पी कैप का फार्मूला क्या होगा, पी कैप इज इक्वल टू पी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।